30 अप्रैल को आपका रिजल्ट खुल गया है, सभी बच्चे अच्छे से पास हो गए हैं। तो रिजल्ट के दिन मार्कशीट के साथ में आपके सर ने ये प्रयास बुक दे दी है। क्यों? क्योंकि छुट्टियों में घर पर रह करके इस पुस्तक को भरना है। यह पुस्तक जो है छुट्टियों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसका नाम है, देखिए क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर क्या है? हमारा विद्यालय है। गर्मियों की छुट्टी में हमको घर पर तो ही रहना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पुस्तक को जिस तरह इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं सभी को हमें भरना है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसको प्राप्त नहीं किया है वो अपने सर से संपर्क करके यह पुस्तक जरूर ही प्राप्त कर लें, क्योंकि इसे गर्मियों में भर करके जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो हमें इसको जमा करना है अपने क्लास टीचर या सर के पास में। और जो इसको जैसे ही वो चेक कर देते हैं वापस कर देंगे, क्योंकि इसमें से जो है ना 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है इसी प्रयास बुक में से। इसलिए इसके सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सभी प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसे देखिए, समझिए, हम इसको समझते हैं। देखिए इसे, देखिए ये दिया गया प्रोजेक्ट कार्य 20, ठीक है ना। इसके पहले वाले 1 से 19 तक के सभी प्रोजेक्ट कार्य मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो आप उनको देख सकते हैं। गणित वाले सर के नाम से सर्च करके आप इन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आप इनको सर्च करके देख लेना। यहाँ देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य जो 20 दिया गया है इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए प्रश्न इसका एक दिया है कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन से हमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि। इतने हमें जो है भोजन से पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है ना। यह हमें लिखना थे। आगे देखिए जो प्रश्न क्रमांक इसका 2 दिया गया है, इसमें दिया है कि भोजन से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो भोजन से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? भोजन से नहीं, पौधों से प्राप्त होने वाले। तो पौधों से क्या क्या मिलता है हमें? चावल मिलता है, पौधे रहते ना छोटे छोटे, दाल मिलती है उन्हीं से, सब्जियां भी पौधों से मिलती हैं, फल भी हमें पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो खाने वाले फल हैं और ये हमारी पदार्थ हैं, ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है पोषक तत्व दिए गए हैं कि ये पोषक तत्व है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ देखिए विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है, यानी हमें जैसे शाम होती है तो बिल्कुल नहीं दिखता, इसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन बी की कमी यदि हो गई ना शरीर में तो बेरी का रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी जैसे ही होती है तो जनन शक्ति का कम होना, इसमें जो है ना हमें ताकत कम हो जाती है। और आयोडीन की यदि कमी होती है तो बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। आगे जो प्रश्न है इसको देखिए। इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4 में कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है, ठीक है। फास्ट फूड और जंक फूड ये हमें नहीं खाना चाहिए, इनसे नुकसान होते हैं। इनके देखिए जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो रहता है बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और अन्य हृदय के रोगों का खतरा बढ़ जाता है ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड खाने से, ठीक है। तो हमें इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखिए 5वां प्रश्न देखिए इसका, इनमें दिया गया है 5वें प्रश्न में कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन अपने जो खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। प्रतिदिन जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें रेशेदार फल खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, और हमें सब्जियां तथा सलाद का प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। देखिए इनके लाभ देखिए। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमें भोजन के साथ खाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें है कि भोजन पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए सारणी दी गई है और यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये पोषक तत्व हैं, इनके क्या कार्य हैं और किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यहाँ इनके स्रोत लिखे हैं कि कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस भोजन से ये पदार्थ पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, जो अधिक ऊर्जा मिलती है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? अनाज, बादाम, गन्ना। यदि हम अनाज, बादाम, गन्ना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें अच्छे से भरपूर मिल जाती है, इससे हमें ऊर्जा आती है। यहाँ लिखा ना, अधिक ऊर्जा यदि चाहिए है तो आप इन चीज़ों को खाएं। ठीक। शरीर को निरोगी बनाए रखना, इसमें कौन से विटामिन ए, सी और डी दिया गया है कि ए, सी और डी जो है इसको निरोग बनाए रखता है। तो ये कहाँ मिलता है? फल और सब्जियों में प्राप्त होता है। और अस्थि और दांतों का निर्माण करने वाला ये कैल्शियम है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? पत्तेदार सब्जियां और मछलियों में ये जो है विटामिन ए, सी और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जो है शरीर की वृद्धि में आवश्यक, शरीर बढ़े कैसे? तो यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन खाते हैं आप तो आपकी शरीर की वृद्धि होगी। ये काय में पाया जाता है? ये अनाज में और फलों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक। तो यह हमें इसमें लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं, सेम को लेकर के उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए और बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है इन बीजों को फिर देखना है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा यहाँ ये अनाज लिखे मटर, मक्का, चना, गेहूं और सेम। अब हमने अंकुरण को देखा तो मटर में 3 या 4 दिन में अंकुरण आ गया, मक्का में 5-6 दिन में आया, चना में 3-4 दिन में, गेहूं में 4 से 6 दिन में इनमें अंकुरण आ जाता है, सेम में 2 से 3 दिन में जो है सेम में अंकुरण आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करना है। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिए और इसको 1-2 बार अच्छे से दोहरा लीजिए, जिससे कि परीक्षा के लिए भी हमें ये सभी याद रहें। ठीक है। तो हमें याद भी करना है इनके लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।